अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाहद शहबाज खान। बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाहमत से होगी या डील से? अडयाला जेल में सजा काटने वाले साबिक वज़ीर आज़म को माजी में होने वाली मुबैना डील ऑफर की हकीकत क्या है? बानी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें रायत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। अता तारड़, हुकूमत और मुक़्तदरा ने डील की ऑफर की और ना करेगी राना सनाउल्लाह। घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, वज़ीर आला अफरीदी। रिहाई फोर्स बनाने के ऐलान से हुकूमती कैंप में खलबली मच गई है, शफी जान। बानी दीवार पर लगी घड़ी की अब सुइयां भी देख सकते हैं, सलमान अकरम राजा। अलीमा खान के खदशात और असीराने कोट लखपत जेल का सेहत के मामले पर सियासत ना करने का मशवरा। और गजा बोर्ड ऑफ पीस के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के चर्चे। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को टफ फाइटर करार दे दिया। बानी पीटीआई की बीमारी के बाद मुबैना डील की खबरों से बाजार सियासत गर्म है। सियासी दुकानदार और सियासी खरीदार अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, जिसकी वजह से भाव तय नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से यह मामला इतना ज़ेर बहस आया। लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें रायत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। जबकि वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि हुकूमत और मुक़्तदरा ने बानी को कोई डील ऑफर नहीं की और ना ही की जाएगी। 24 नवंबर को उनके साथ एक बात हुई। अब उस बात को आप अगर उस डील का दर्जा दे दे कि जिस डील से ये मुराद लिया जाता है कि जी ये आप करें तो फिर ये कर देंगे, तो फिर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ना कोई डील ऑफर की है इमरान खान साहब को, ना इसके ऊपर कोई बात हुई है, ना कभी ऑफर होगी। हालांकि राना सनाउल्लाह ने चंद रोज पहले कहा था कि डील के हवाले से दो बड़ी संजीदा काविशें हुई। बात ये है कि बात टू दी पॉइंट होनी चाहिए। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सीधी बात है। ऐसे बंदा घुमाता फिर इधर उधर को। इस बारे में दो बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई, तो न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। मियां जावेद लतीफ ने भी राना सनाउल्लाह के बयान की तस्दीक की थी कि 3-4 बार डील की पेशकश हुई थी, लेकिन मैच्योर होने से पहले ही वो खत्म हो गई। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 3-4 दफा डील हुई है, मैच्योर होने से पहले खत्म हो गई है। शायद दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, और दोनों दफा ऐसा हुआ है कि कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से। मुबैना डील के हवाले से तहरीक इंसाफ के किसी बड़े रहनुमा ने अभी तक वाज़ेह बयान नहीं दिया। अलबत्ता सेनेटर फैसल वाडा ने एक्स पर लिखा कि राना सनाउल्लाह आप खुशकिस्मत हैं, बानी ने डील नहीं मानी। अगर वो ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो उन्होंने आप लोगों को छोड़ना नहीं था। उधर सियासी उफक पर अपोजिशन इत्तेहाद के लिए गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो बेहतरी आ रही है, इसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के रिहाई फोर्स बनाने के ऐलान से सियासी हिजान पैदा होने का खदशा है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उन्हें टेढ़ी करना पड़ेगा। जबकि शफी जान कहते हैं कि रिहाई फोर्स बनाने के ऐलान से हुकूमती कैंप में खलबली मच गई है। जब से सुहेल अफरीदी साहब ने इस फोर्स का ऐलान किया है, एक खलबली से मची हुई है हुकूमती कैंप में। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं। ये तो हमारी मर्जी है कि हम फोर्स का ऐलान करें, रिहाई फोर्स का ऐलान करें या इंसाफ फोर्स का ऐलान करें। सुहेल अफरीदी साहब, अगर स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनको दी गई है और वो ये समझते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इस फोर्स की जरूरत है, तो बिल्कुल उसको बनानी चाहिए। पीटीआई की रिहाई फोर्स और स्ट्रीट मूवमेंट से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जब इस किस्म की बातें होंगी तो बानी के रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। जहां तक बानी की बेनाई की बात है, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इसमें बेहतरी की तस्दीक करते हुए कहा है कि पहले उन्हें दीवार पर लगी घड़ी नजर नहीं आती थी, अब वो घड़ी की सुइयां भी देख सकते हैं। सलमान अकरम राजा के हौसला अफजा बयान के बावजूद बानी की बहन अलीमा खान कुछ खदशात का इजहार कर रही हैं। इमरान खान ने मेरी बहन को जब दिसंबर की 3-4 तारीख को जब मेरी बहन की मुलाकात हुई, उसको कह के भेजा था मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। ये मेरी बहन को कहा था उन्होंने। हमें ये खदशात क्यों नहीं होंगे फैमिली? क्या वजह कि फैमिली को नहीं मुलाकात करने दे रहे? क्या वजह इमरान खान के चेकअप नहीं करवा रहे? क्या वजह कि इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर को वहाँ नहीं जाने दे रहे? इस तमाम सूरत हाल में असीराने कोट लखपत जेल का एक और खत सामने आया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बानी की सेहत पर होने वाली सियासत बंद की जाए और रमजान में एहतजाजी सरगर्मियों को मौखर करके अदालती अमूर पर तवज्जो दी जाए। आगे बढ़ते हैं और गजा बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में वाशिंगटन में गुज़श्ता रोज इसका पहला सरबराही इजलास हुआ, जिसमें 47 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। सदर ट्रंप ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि गजा की तामीर नौ के लिए 9 ममालिक $7 अरब देंगे, जबकि अमेरिका $10 अरब देगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान को खबरदार करता हूं कि तेहरान ने जोहरी मुआहदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस मौका पर सदर ट्रंप ना सिर्फ उनसे गर्मजोशी से मिले और गले लगाया, बल्कि अपने खिताब में भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की खुलकर तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दिया। 11 जंगी तैयारे गिराने का तज़किरा भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। देरपा अमन के लिए गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां बंद होनी चाहिए। सदर ट्रंप ने शुरा को बताया कि इंडोनेशिया, मराकेश, अल्बानिया, कोसोवो, काज़ाकिस्तान गजा में फौज भेजने को तैयार हैं, जो 10 से 12 हज़ार हो सकती है। मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए अहलकारों की तादाद 18 से 22 हज़ार हो सकती है। जबकि दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी सुर्ख लकीर वाज़ेह तौर पर बयान कर दी है कि वो किसी ऐसे मैंडेट का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी शामिल हो। उधर हमास ने भी मुज़ाहमत इनका दस्तूरी हक का नाम का स्लोगन बयान किया है और निहत्ते होने का सवाल ही पैदा नहीं होने का कहा है। इसराइली बोर्ड ऑफ पीस को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तामीर नौ के नाम पर फ़लस्तीनी हकूक़ पर सौदेबाजी मंजूर नहीं। और इसके अलावा फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने एक्स पर लिखा है कि फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर मौजूद हैं, हम बराए फ़रोख्त नहीं। दुनिया बदमाश रियासत को मुस्तरद करे। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं, ताहम ईरान को जोहरी मुआहदे पर मजबूर किया जा सकता है। अमेरिका के मुमकिना हमले पर ईरान ने भी खबरदार किया है कि तेहरान जंग नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों पर असासों को भी निशाना बनाएगा। उधर इसराइल ने मुमकिना जंग के पेश नज़र अपने शहरियों को हिफाजती मुकामात पर फौरी तौर पर मुंतकिल होने के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। खान साहब, ये डील की डिस्कशन, डील मैच्योर हुई नहीं, बात बनी नहीं, आगे बढ़ी नहीं, इस तरह का डिस्कशन शुरू हो गया है प्रॉपर। फैसल वाडा साहब ट्वीट भी उस पर कर बैठे, राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ही बयान पे एक और नया बयान भी दिया है। एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं या क्या बता सकते हैं इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए? क्या डील ऑफर हुई थी, किन दिनों की बात है, क्या क्या डिस्कशन होता था, आप क्या इस पे बता सकते हैं खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फहद भाई। देखिए, डील अगर आपको याद हो तो ये बात मैंने आपके शोज में मैं पहले भी कर चुका हूँ। राना सनाउल्लाह साहब 2 डीलों का जिक्र करते हैं, मैंने 3 का कहा था जी। और फैसल वावड़ा साहब का आपने जिक्र किया। मैं उनकी पे किसी बात पे तबसरा करना जो है मैं ज़रूरी नहीं समझता राइट। उनकी किसी बात पे तबसरा ही बंदा कर ले। वो वैसे ही मेरे ख्याल में बेगानी शादी में और हमेशा दीवाने अब्दुल्ला की तरह उनका रोल होता है। तो ठीक है, वो जो अगर ये नहीं करेंगे तो उनको वो कैसे मीडिया में इन रहेंगे। नहीं नहीं ना, उनकी कोई वो अब्दुल्ला भी नहीं है और बेगानी शादी भी नहीं है उनके लिए खान साहब। तो ये बहरहाल मैं कहता हूँ मुझे तो अभी तक ये नहीं मालूम कि उनकी पार्टी कौन सी है। अगर आपको इल्म हो तो मेरे भी इल्म में इजाफा कर दीजिए कि उनकी पार्टी कौन सी है, वो किसकी तर्जुमानी नहीं नहीं, करते आप हैं। ही की मुझे पार्टी है भाई। खान हमारी साहब पार्टी बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल भी नहीं। उनको मेरे ख्याल में हर पार्टी ये समझती है कि ये हमारा बच्चा है। उनका इतना कमाल मैं मान लेता हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 2024 में इमरान खान साहब तकरीबन डील कर चुके थे, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी। डील की इंग्रेडिएंट्स क्या थी वो एक और बात है, एक और कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो 3 वकला थे, वो एक बैरिस्टर गौहर साहब थे, एक बैरिस्टर सैफ साहब थे, एक अली अमीन गंडापुर साहब थे। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ बिल्कुल लीडिंग पोजीशन में थे और बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो सपोर्टिंग पोजीशन में थे। और उसके बाद कुछ हद तक शामिल हुए थे उसमें शेर अफजल मरवत साहब थे। जहां तक बात है उनको फैसिलिटेट करने की हुकूमत की तरफ से, तो हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब नुमाइंदगी कर रहे थे। ऑलमोस्ट डील वाज फाइनल। बीच में आ गया जुमे का दिन, जैसे आज जुमे का दिन है, और खान साहब को ये कहा गया कि पीर वाले दिन से जो है तो आपको मटेरियलाइज करते हैं चीजों को। तो वो इतने उतावले हो गए थे इमरान खान साहब, और वो इतने तंग थे उस वक्त जेल में। वो कहते इतवार और पीर का इंतजार क्यों करते हो, कल जुमे का दिन है, जुमे को ही करो और फाइनल करो।
फिर बहरहाल कुछ चीजें ऐसी थी कि वो उनकी तरफ से पूरी नहीं हो पा रही थी, और फिर वो मटेरियलाइज नहीं हो ये किन सकी। दिनों सो की बात है? 24 की किन दिनों की बात है? ये 24, 25, 26, 23, 24, 25 नवंबर। नवंबर की बात, हाँ ठीक, एग्जैक्टली जी 2024 नवंबर उसका। और जी। इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ डील आप कह रहे थे, वो क्या हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स इन होंगे इसमें? इंग्रेडिएंट्स ऑफ डील जो है, वो अगर आज हम डिस्कस कर लें, तो अगर माजी में कोई डील होने भी लगेगी, तो उसमें फिर शायद वो उसके लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा ना हो, तो उसको रहने दें। कुछ कुछ चीदा चीदा कोई ऐसी बात जो की जा सके कम से कम, या कुछ ऐसा? लाजिमी बात है, उस वक्त कोई इतनी बड़ी डील नहीं थी, वो इतनी ही थी कि खान साहब जो है वो इतने उकता गए थे। उसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कहते हैं कि मुझे बस या बनी गाला या नथिया गाली जो है तो मुझे शिफ्ट कर दे, मुझे हाउस अरेस्ट कर ले। एक इंग्रेडिएंट उसमें ये था, मजीद आप ना पूछें तो और ये बेहतर है, तो मैं खान नहीं साहब के एंड बताऊंगा। पे था जो वो मांग रहे थे, आप लोग क्या ऑफर कर रहे थे? ये काफी हद तक इस चीज पर एग्री कर गई थी दोनों पार्टियां। और फिर ये है कि खान साहब काफी एक्साइटेड थे अपनी डील को मटेरियलाइज करने के लिए। लेकिन फिर चीजें जो थी, तो लाजिमी बात है ना, डील जब होती है तो उसमें फिर कोई जमानत देने वाला भी होता है, और जमानत देने वाला जो है, जहां जिसने जमानत लेनी होती है, वो फिर अपने जमानती भी मांगता नहीं है। तो कौन थे जामिन, कौन थे इसमें फिर? सर ये इतनी तफसील मैं नहीं बताऊंगा आपको। मेरे पर जल जाते हैं। अच्छा, तो ये ये फिर इलेक्शन को लेकर, इक़्तिदार को लेकर, नेक्स्ट इलेक्शन को लेकर, उसके फ्री एंड फेयर को लेकर, ये सारी बातें, कुछ तो हुआ होगा जिससे ब्रेक थ्रू हुआ और ये डील की तरफ बात गई होगी। आपका सर, ये फोकस देखिए, सारा मैं है। ये जो 2024 के इलेक्शन की रिवर्सल की बात करते हैं, ये जेब दास्तां वाली बातें हैं। ये कंपनी की मशहूरी के लिए नारे हैं। उनको पता है कि अगर वो मुतालिबा करते हैं कि 2024 के इलेक्शन को रिवर्स करने का मुतालिबा करेंगे, तो उनसे अगला मुतालिबा यही होगा कि आप 2018 के इलेक्शन को रिवर्स करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो चीजें वर्केबल नहीं है, डुएबल नहीं है, उससे आगे चले। नहीं तो फिर अगर ये भी वर्केबल नहीं था, जाहिर बात है नहीं है, माजी के हालात अब हो चुके, तो फिर वर्केबल क्या था? वर्केबल कोई सब्सटेंस तो कुछ तो होगा जो वर्केबल था जिसपे। यार हाँ जी। यार यही होती है, कोई ईज होती है कैद में, कोई डील में, और जो चीजें होती हैं मुमकिन है वही होती है, और क्या होता है, आपको पता ही है सारा कुछ। तो माजी में जो नहीं हुआ, मुस्तकबिल में शायद वो हो जाए, तो थोड़ा सा उसका भरम रहने दें। तो ये फिर फाइनल क्यों ना तो हो सका? सारा फाइनल क्यों ना हो सका? कहीं जमानत नहीं मिल रही थी, कहीं जमानती को जमानती नहीं मिल रहे थे, और वो कभी रास्ते नहीं मिलते और कभी तारे नहीं मिलते, वही वाली बात हो गई उधर फिर। आप शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे इंग्रेडिएंट्स बता नहीं रहे कि मजीद इसमें क्या आप जानते हैं जो आप बता सकते हैं। आप छोड़ ही नहीं रहे इस मौजू को, मैं कहता हूँ बस करें, इससे आगे जाने दें। ये अच्छा बात देखे फाद साहब, सर। ये इनफैक्ट आज की गुफ्तगू से हम ये बात इतनी तय है कि इमरान खान साहब किसी डील के इंतजार में बैठे हैं। डील वो जो उनको सूट करे। लाजिमी बात है, दूसरा फरीक भी फिर अपना मफाद देखती है और अपने आप को सिक्योर करती है, और वो ऐसे डील करेगी जिसमें वो भी सेफ रहे, और अगर वो सेफ हैं तो हम भी सेफ रहें, दूसरा फरीक भी खुद को सेफ कर ले। बेसिकली तो आप राणा साहब का कुछ जो स्टेटमेंट कुछ था कुछ उसको आप जी, इंडोर्स भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये 2 दफा नहीं 3 दफा संजीदगी से कोशिश हुई है। राणा साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी किसी बात को निगेट नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने कहा था, तो मैंने 3 बार का जिक्र किया था कि 3 बार इस तरह की चीजें अच्छा, ये हुई दो हैं। एक ये जिक्र और हो गया, एक वो डॉक्टर्स जब आए थे, बैरूनी मुल्क और डॉक्टर्स जब आए, दो जी हो गई, जी। तीसरा कौन सा है इशू और जिसमें, तीसरा कौन सा है? अच्छा, तीसरे को छोड़ दे, वो भी यही लोकल लोगों की तरफ से था। लेकिन एक बात मैं आपको साथ में और बता दूं कि डील्स खान साहब ने खुद ऑफर की हैं, वो खुद अप्रोच करते हैं, और वो खुद कहते हैं कि गिव एंड टेक करते हैं। ये भी नहीं है कि कोई मतलब जाके उनका तरला करता है, कोई जाके उनकी मिन्नत करता है। और कुछ चीजें
उनको जो मिस रिपोर्टिंग अपनी पार्टी की तरफ से होती है कि अडियाला के मशरिक में कोई 2-2.5 लाख लोग खड़े हैं, अडियाला के मगरिब में 2-4 लाख लोग खड़े हैं, शुमाल में कोई 1 मिलियन लोग खड़े हैं, और जुनूब में भी कोई 1.5-2 नहीं तो मिलियन लोग खड़े इमरान हैं, खान और की तरफ से डील उनके का इस अलावा तरह का कोई पैगाम जैसे आप फरमा रहे हैं, जैसे आपकी बात ही एक सेकंड के लिए हम एग्जैक्टली इसी तरह ही अगर मान लें तो वहां से पैगाम फिर किसके जरिए आता है, कौन लेके आता है पैगाम इस तरह का, और फिर बात आगे बढ़ती है, क्या पैगाम सारा? रसानी जब डील की होती है कि ना कोई फॉर्मूला, तो वो उसको पहुंचते हुए हुकूमत के पास उसको 24 घंटे नहीं लगते हैं, 12 घंटे भी नहीं लगते, वो पैगाम रसानी हो जाती है, वो जल्दी होती है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। वो जब उन्होंने पैगाम देना होता है वो दे देते हैं। बहरहाल उन चीजों को हमेशा ये देखा जाता है। तो ये वो लोग जो बाहर जो कहते हैं ना कि डट के खड़ा है कप्तान और बड़ा ऊंचा खड़ा है, बहुत भाग शुक्रिया जी नहीं रहा, इफ्तियार टूट वली नहीं खान रहा, तो साहब ये हमारे गलत साथ बात है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान तहरीक तहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान, साबिक़ गवर्नर, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब वक्त देने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट जो था वो हर जगह मीडिया की जीनत भी बना हुआ है, डिस्कशन भी हो रहा है, लोग चौक चौराहों में भी जिक्र कर रहे हैं। एग्जैक्टली कह रहे थे कि भाई बहुत करीब थे मामला, 2 दफ़ा बड़ी संजीदा काविश की गई। एग्जैक्टली आप इस पे क्या रोशनी डाल सकते हैं, मजीद इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? और बड़ा मुखालफिन की तरफ से फिर जो जारी बात है, अपोजिशन की तरफ से तहरीक इंसाफ की अपोजिशन या तहरीक तहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान की अपोजिशन तो नून लीग ही बनती है ना, वहां से इस तरह का स्टेटमेंट आना बड़े माने रखता है सर। देखिए, पहले तो राना सनाउल्लाह ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि 2 दफ़ा कोशिश की थी, इमरान खान कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं है, विच मीन्स कि ही इज़ नॉट रेडी टू सरेंडर। और ये कोई जाहिर सी बात है, कोई न्यूज़ तो नहीं थी। जो अपोजिशन पीटीआई है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है जिससे मेरा ताल्लुक़ है, हमारे लिए तो ये सरप्राइज़ नहीं थी। हमें पता है कि इमरान खान कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये बात मेरा ख़्याल है हुकूमत को आज से 2.5 साल पहले भी शायद पता थी या नहीं पता थी। उस वक़्त वो समझ रहे थे शायद कि जैसे जेल में डालेंगे तो वो 2-4 दिन में डिमांड करना शुरू कर देगा कुछ ना कुछ के निकलने के रास्ता। लेकिन ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा होता कम है, इसलिए जो हुकूमत वक्त होती है उसके लिए ये हैरानकुन बात होती है कि कौन जेल में रहने को प्रेफर करेगा रादर देन कटिंग अ डील। सो अब ज़ाहिर है उसकी वजाहतें भी आ रही हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो वक्त आने के साथ जैसे पाकिस्तान में हवा का रुख जब बदलता है तो वो सारे केसेस उसी वक्त ख़त्म होते हैं और उसी वक्त वो बाहर आएंगे। वक्त हवा का रुख मैं तो देख रहे हैं आप हमेशा कहता हूँ कोई रुख बदलेगा हवा का, या यही बातें मुखालिफी चलेगी ज़ुबैर भाई? देखें उसमें जी, उसमें 2 तरह के असेसमेंट होते हैं। एक तो ये है कि जी क्या ऑपोजिशन इनफ प्रेशर माउंट कर सकती है जिससे हुकूमत को फोर्स कर सके, बहुत सी चीज़ें मनवा सके। तो अभी तो फ़िलहाल उसका नहीं लगता, ऐसा महसूस नहीं होता फिर फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी स्ट्रीट एजुटेशन के थ्रू कोई प्रेशर डाल सकेगी। मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि ये हुकूमत और बहुत सी पहले भी, इससे पहले भी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से, अपनी बड़े ब्लंडर्स की वजह से ऐसे हालात पैदा कर देगी कि खुद ब खुद जिसको कहते हैं ना गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा ज़ुबैर साहब, आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। बेसिकली आप बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा देते हैं, पॉलिटिकली कमेंट्री देते हुए भी। मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपके नज़दीक अपोजिशन की जमातें सारी जो हैं वो ज़्यादा ब्लंडर्स बड़े कर रही हैं या हुकूमत बड़े ब्लंडर्स ज़्यादा कर रही है? आपके नज़दीक कौन बेहतर चल रहा है या कौन ज़्यादा बड़े ब्लंडर्स कर रहा है? ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन असल में ऑपोजिशन के ब्लंडर्स फिर भी चल जाते हैं क्योंकि उनके सिर्फ ऑपोजिशन करने की हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हुकूमत को उनके ब्लंडर्स एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होते और मुश्किलात उनके लिए इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उनका काम होता है डिलीवरी,
उनका काम होता है जवाबदेही, उनका काम होता है कि अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आप एक मिसाल के तौर पर मरीम नवाज़ के जहाज़ का किस्सा ले लें तो वो इतना एक बड़ा ब्लंडर है। तो उस किस्म की चीज़ें, फिर उसको कवर अप करने के लिए कुछ कहा जाता है, फिर उसको कवर अप करने के लिए कुछ कहा जाता है। मेरा मतलब यही था कि इस किस्म की, कल वो जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ MOU साइन किया है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रूजवेल्ट होटल के हवाले से, वो भी एक पता ही नहीं पूरी कौम को कि क्या हो रहा है। वो गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने पूरा एक लॉन्च कर दिया अलीमा खानम साहिबा के ऊपर पूरा एक चार्जशीट। और फिर जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो भी वही गंडापुर साहब कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बात आगे बढ़नी थी, जो संजीदा काविशें हुई, अलीमा साहिबा ने उसको बराबर साबित ना होने दिया। तो फिर इतनी डिवीजन फिर अपोजिशन के अंदर, तो वो फिर रोड शो कैसे करेगी, पावर कैसे करेगी, अपने आप को इकट्ठा कैसे करेगी, लीडरलेस रहेगी क़यादत, क्योंकि बिहाइंड बार्स है। तो इस पे बड़े बड़े चैलेंजेस है अपोजिशन के लिए भी आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये एक हकीकत है कि PTI ख़ास तौर पर वो बहुत तकसीम हुई भी है, और कोई एक पोजीशन जिसको आप कहते हैं ना कि नज़र नहीं आ रहा कि जी वो इससे नाराज़ है, वो उससे नाराज़ है। अमंग द टॉप लीडरशिप, गंडापुर साहब का इंटरव्यू हम सब ने देखा, उससे पहले भी कोई कमी नहीं थी आपस में इख्तिलाफात के। देखिए ये पाकिस्तान में अफसोसनाक बात है, लेकिन इसको अगर हम इस तरह से देख रहे हैं कि हैरान होकर देख रहे हैं कि PTI में इतना इत्तेहाद क्यों नहीं, इत्तेहाद का मुजाहरा क्यों नहीं, वो एक जमात खड़ी हुई है अभी तक, वो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में इस किस्म की अपोजिशन करना आसान काम नहीं होता। आप पीपल्स पार्टी को जब भुट्टो ने दीवार के साथ लगाया था तो बड़े बड़े उनके कदावर जो पॉलिटिशियंस थे, मुमताज़ भुट्टो और मुस्तफ़ा खैर और हफीज़ पीरज़ादा वगैरह, तो वो घर जाके बैठ गए थे और उस वक्त की नई क़यादत के साथ नहीं एग्री कर रहे थे। आप यहाँ PTI के साथ अगर आप देखें कि जी इमरान खान जेल में, वाइस चेयरमैन शाह महमूद जेल में, और बहुत से टॉप लीडर्स जेल में, बाकियों को आपने तकरीबन 50% को आपने ज़बरदस्ती डरा धमका के सियासत से हटवा दिया। लाइक जिस तरह असद उमर हैं, शीरीन मज़ारी हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं। अब ये इनकी पॉलिटिक्स से बंदा इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब होने के बाद एक पार्टी, एक फंक्शनल पार्टी भी रहेगी, दैट इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे लिए तो वो एक मिरेकल से भी बड़ी बात होगी कि अगर PTI एक नॉर्मल फंक्शनल पार्टी के तौर पर एक काम करती रहे। तो ये चीज़ें तो होनी है, और ये हुकूमत वक्त होती है जो इस वक्त हुकूमत है, उनका मकसद ही यही है कि इतनी सख्ती की जाए कि लोग या तो डर के भाग जाएं या वो फिर फ्रस्ट्रेशन में आपस में इख्तलाफात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो दिस अच्छा, इज अ दूसरा वेरी जुबैर भाई, नेचुरल जो आपसे मैं थिंग, ये समझना आसान काम नहीं है। जी, मैं जो आपसे एग्जैक्टली समझना चाह रहा हूँ कि जब ये गवर्नमेंट कहती है कि डील की एक पेशकश हुई या डिस्कशन चला और बड़ी संजीदगी से हुआ और 2 दफ़ा ऐसा हुआ, तो आप तक इंफॉर्मेशन क्या है इस मुद्दे को लेकर कि गवर्नमेंट के एंड पर क्या कहा जा रहा था और इमरान खान के एंड पर, यानी बानी PTI के एंड पर क्या कहा जा रहा था एग्जैक्टली? उसके जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ डील क्या थे, डिस्कशन क्या थी, अगर टेबल पे बैठे हैं तो क्या डिस्कशन हुआ, इस पे क्या आप मजीद रोशनी डाल सकते हैं? इमरान खान की तरफ देखना, अब देखे ना, इमरान खान की तरफ से तो बड़ा सिंपल सा है, और वो पहले भी था और आज भी है कि जी आप उसके केसेस जो हैं वो लीगल तरीके से चलाएं एंड ही विल प्रूव हिज इनोसेंस। लेकिन वो कोर्ट्स जो कि ये वाले कोर्ट्स ना हो, डोगर कोर्ट्स ना हो, जिसमें कोई इंडिपेंडेंस हो, जिसमें फ़ैसले करने की सलाहियत हो। अगर आज से 2 साल पहले 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि जी हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हमारे कैमरे नस्ब किए जाते हैं और हमें फैसले करवाने के लिए सब दबाव डाला जाता है, अब वहाँ तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इमरान खान की तरफ से तो कोई डिमांड नहीं है। इमरान खान की तरफ से तो ये है कि जो आपने केसेस में कन्विक्शन की थी उसकी कोई अच्छा, इसमें और भी एक ऐड कर लें, अगर जुबैर भाई राना सनाउल्लाह साहब का लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि वो जब डॉक्टर्स मिलवाए गए बैरून मुल्क से बुला के और अडयाला में जाके मिले भी इमरान खान से, तो इनिशियली इमरान खान राजी थे कि वो 9 मई पर माफ़ी मांग लेंगे, बाद में वो अपनी इस बात से फिर गए। ये बात कितनी दुरुस्त वो कर रहे हैं? इस तरह की कोई बात आप तक पहुंची, इस तरह की इंफॉर्मेशन? किस चीज़ की माफ़ी मांगे 9 मई की? और बाकी सारे जो बैठे हुए इतने आइन को तोड़ के, मतलब पंजाब का 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया था,
उस वो देखें, सबसे बड़े जो आइन की खिलाफ वर्जी होती है वो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम ना करना होता है। आपने पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, आपने केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया, क्या बहाना करके कि सिक्योरिटी सिचुएशन और पैसे नहीं है। मतलब आप खुद इंसाफ करें, आर्टिकल 6 लगता है सीधा सीधा। फिर आपने जो फरवरी 2024 के इलेक्शन में किया था, 9 मई को हुआ ना, अवाम ने उसका रिएक्शन दिया 8 फरवरी 2024 उसके बाद हुआ, अवाम ने तो फैसला दे दिया। तो वो माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगे भाई? अब बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, 9 मई में जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी इंक्लूडिंग इमरान खान, उसको सज़ा होनी चाहिए। ऐसा ही है ना पाकिस्तान के कानून के हिसाब दुरुस्त से। बात। या ये है कि जी मैं कहूँ कि जी अच्छा मुझे माफ़ कर दें तो मुझे छोड़ दिया जाएगा? क्यों छोड़ दिया जाएगा? अगर इमरान खान ने, अभी तक इमरान खान के खिलाफ क्या सबूत है? इमरान खान के खिलाफ सबूत ये है कि 2 सिविलियन कपड़ों में पुलिस वाले सोफों के पीछे छुप के 7 मई 2023 को पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग में बातें सुन रहे थे और वो उसमें वहाँ प्लान बना था। मतलब ये कुछ सबूत है? 2 साल होने वाले उस बात को। भाई आप सबूत लाएं। आप इमरान खान को, क्या शाह महमूद कुरैशी है, जो भी शाह महमूद कुरैशी को किस बात पर कि जी वो कराची में थे और हंगामा हुआ वहाँ लाहौर में और उनको भी सज़ा हो गई, मतलब पिंडी की भी सज़ा होगी, फैसलाबाद की भी सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर जी, तर्जुमान तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान, साबिक़ गवर्नर, हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एजाज चौधरी साहब जी हमारे साथ, साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, एक तो बोर्ड ऑफ पीस पे बड़ा डिस्कशन भी हो रहा, जो उनकी तकरीर भी वायरल हुई सदर ट्रंप की, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया, फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग का जिक्र भी आ गया, उसमें 11 तैयारे गिरने की बात भी हो गई। ये सारी बातें अपनी जगह। फिर दफ्तर खारजा ने भी कह दिया कि हमास को जो है वो हथियारों से लेस करना हमारा मुद्दा नहीं। सबसे पहले आप बताइएगा कि इन सारे मामलात को आपकी एनालिसिस क्या है, क्या टेक है आपका? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बोर्ड ऑफ पीस जो है इससे तवक्कुआत ये थी कि ये सीज फायर जो पिछले अक्टूबर नवंबर से चल रहा है उसको ये रुकवाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर इसराइल अभी भी वक्तन फ़वक्तन बमबारी करता है और 600 के करीब फ़लस्तीनी शहीद कर चुका है। तो ये इससे पहली तवक्को ये थी। दूसरा ये था कि कोई इमीडिएट जो नीड्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह पहुंच सके, उसका बंदोबस्त किया जाए। और तीसरा ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे प्लेजेस की जाएं। और चौथा ये था कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की कोई विजन की बात की जाए। ठीक है। अब इसमें कुछ मसाइल आ गए हैं फाद शहबाज साहब। सर मसाइल ये आ गए हैं। नंबर 1 तो ये कि इसमें कोई फलस्तीनी नुमाइंदगी नहीं है बोर्ड ऑफ पीस में। जी ट्रू। उसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि ये सारा का सारा सदर ट्रंप की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक इनिशिएटिव है जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के तहत इस वक्त काम कर रहा है। तो इसकी अपनी कोई जुदागाना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशन वो नहीं है। चौथा ये नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि इसका दायराकार फैलाया जा सकता है, तो यूरोपीय भी जरा उसमें से पीछे हट गए कि कहीं ग्रीनलैंड ना आ जाए, भारत पीछे हट गया कि कहीं कश्मीर ना आ जाए। तो इस तरह करके इसकी उतनी ज्यादा उसमें शमूलियत नहीं हुई। चीन, रूस भी नहीं है, यूरोप में बहुत सारे ममालिक भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। और फिर ये है कि ये जो इसके फलस्तीन की रियासत का, यानी जब तक सियासी मसला हल नहीं होता, ये दोबारा मसला दोबारा औज कर आ सकता है। इसलिए कोई विजन, कोई रोड मैप होनी चाहिए कि फलस्तीन की रियासत कैसे बनेगी, जबकि इसराइल की तरफ से ऐसे कोई इशारे नहीं आ रहे, बल्कि वो तो वेस्ट बैंक के अंदर भी अपना कब्जा और गलबा जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में फिर ये होता है कि पाकिस्तान ने क्यों शमूलियत इख्तियार की? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इसलिए शामिल हुआ क्योंकि हम भी चाहते थे कि जंग रुके। हम चाहते थे कि सीज फायर जो है उसकी इज्जत की जाए, क्योंकि फलस्तीनी जिस तादाद में शहीद हो रहे थे वो पूरा बोझ था। जिस तरीके से इसराइल ने वहशियाना बमबारी की थी पिछले 2 साल में, वो किसी के ऊपर उसमें कोई नहीं करता। तो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी भी यही थी कि इसके अंदर शिरकत करके ये अपना किरदार अदा किया जाए। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की जो तकरीर हुई है
उसमें उन्होंने वो सारे नुकात उठाए हैं जो जो तवक्को की जा रही थी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ये भी चाहता था कि कोई इमीडिएट नीड्स जो है उनके लिए कोई रास्ता बने, और वो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत उस सिलसिले में भी आगे कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। और नेचुरली पाकिस्तान की अपनी एक, पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक हैं सऊदी अरब और तुर्की, उन सब की ये थी कि उनकी अपनी भी लेवरेज बनती है और जो बनी, और उसका भी हमें फायदा हुआ। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं कि भाई फलस्तीनी रियासत बनाई जाए, और जबकि आपने देखा है कि उस तरफ कोई पेशकदमी उस तरीके से हो नहीं रही। अच्छा, एक इसलिए और छोरी साहब, इसमें आपकी मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगा। जो 4th जिनेवा कन्वेंशन है उसकी खिलाफवर्जी करते हुए वेस्ट बैंक की जो वसी इलाकों को रियासती ज़मीन के तौर पर रजिस्टर्ड करना जो शुरू किया गया है, और इसके अलावा जो काबिज ताकत को मकबूजा इलाके की हैसियत तब्दील करने पर उसके मलकियत के दावे से ये रोकता है, जो 4th शेड्यूल है बेसिकली, उस पर वो उसी तरह अमल दरामद हो रहा है, और इसकी बहुत बड़ी वायलेशन भी हो रही है। साथ ये आपका गजा बोर्ड पीस है, तो ये फिर मामला तो आप समझते हैं कि कोई खैर का पहलू इसमें से बरामद होगा? देखें फाद साहब, ये जो मशरिक़ वुस्ता में हो रहा है ये उस आग का, उस अलाव का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त भड़क गई है। सर, वो क्या है आग? वो ये है कि कोई निज़ाम नहीं है, कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है, बड़ी ताकतें ताकत का इस्तेमाल यकतरफा तौर पर कर रही हैं और कोई उनकी रोकथाम नहीं है। और वही चीज़ वहां पे हुई जो दुनिया में हो रहा था। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पे, इंडिया ने पाकिस्तान पे और इसराइल ने गाजा पे हमला किया, ये सब का सब एक ही सिलसिले की कई कड़ियां हैं। जी, तो ये इसराइल को चूंकि कोई रुकावट नहीं है, वो तो बल्कि ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा था, बिटवीन द रिवर एंड द सी की बात कर रहा था कि नाइल से लेके दरिया फरात तक हम बनाएंगे, और ये सारे गजा के लोग उठा के उस सोमाली लैंड में बिठा देंगे या अरब दुनिया में बिठा देंगे। जब ऐसा कोई चीज हो तो फिर कौन सी 4th जिनीवा कन्वेंशन और कौन सा इंटरनेशनल सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो जिसकी वो इज्जत करेगा? वो नहीं कर रहा। और यही तो अलमिया है कि इस मामले में बजाय इसके कि उसकी कोई रोकथाम की जाती, अमेरिका मुकम्मल तौर पर उसका साथ दे रहा है। अब वेस्ट बैंक में भी वो मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहते हैं अपने। आप सुन ले बर्नी सैंडर्स को, आप सुन ले जेफरी सैक्स को, वो खुलकर बता रहे हैं कि इसराइल कब्जा करके एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है। और यही यहाँ पे गजा में भी किसी हद तक हो रहा है कि यहाँ पे आपको पता है जैरेड कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ ने पूरा एक प्लान बनाया हुआ कि यहाँ पे किस तरीके से टावर्स बनेंगे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होंगी यहाँ पे, वो बनेंगे, सी साइड रिजॉर्ट्स बनेंगी, और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से शायद कोई अड्डा भी बन जाए। तो फिलिस्तीनियों के लिए बड़े ही मुश्किल दिन है। इस वजह से जब फिलिस्तीन में इतनी मुश्किलात आ गई थी तो तब पाकिस्तान ने, तुर्की ने और सऊदी अरब ने ये सोचा कि कम से कम हम बैठ के हम आवाज तो उठाएं ना उनके हकूक के लिए, और ये जंग तो रोके। तो ये इस वक्त पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, जो मेरे ख्याल में मजबूरी है, वो हम करना चाहते हैं और करना चाहिए हमें। लेकिन मुश्किल ये है कि इसराइल को इस वक्त अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है। जी, दूसरा जो तेहरान को धमकी का सिलसिला आया, और सबसे पहले ये मुद्दा तो है ही है, लेकिन CNN भी इस पे मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका कोई जंग मज़ीद भी इस पे इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि वो खित्ते में कहता है कि आप 250 के करीब आपके तैयारे जो हैं उनका आना जाना, उसका सिलसिला, वो सारा, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई फिर डायरेक्ट थ्रेट भी उन्होंने अपनी स्पीच में दे दिया सदर ट्रंप ने तेहरान को। इसे किस फिर एंगल से आप देखते हैं इस इशू को? जी, मेरा ये ख्याल है कि जो ईरान का मामला है, इसराइल और अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान इस वक्त कमज़ोर हो गया है क्योंकि वो हिजबुल्ला, हमास, सीरिया में रजीम, तो चुनाचे दबाव बढ़ाए। तो पहले तो उन्होंने अंदर प्रोटेस्ट करवाई, मोसाद के एजेंट्स अंदर घुस गए और वो बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम ताकत का इस्तेमाल करके, अमेरिका कह रहा है कि आप ईरान वाले कोई एक शराइत माने। भाई शराइत क्या माने? न्यूक्लियर डील तो वो कर चुके थे पहले, 2015 में तो कर चुके थे, 2018 में ट्रंप साहब ने खत्म की थी। वो आज भी तैयार है न्यूक्लियर डील पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई आप मिसाइल अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो उनका दिफा है, वो नहीं कभी भी ये बात मानेंगे। या रजीम चेंज करें, ये भी बात गलत है, वो नहीं मानेंगे। तो चुनाचे ईरान जो है वो मेरे ख्याल में इस ताकत के इस्तेमाल के सामने खड़ा है, सीना सपर है। और मैं आपको बताऊं कि अगर ईरान के पास
मिसाइल की कुव्वत मौजूद है, सलामत है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। मेरा ख्याल है जिस तरह रूसी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर इतनी इस्तात है कि अमेरिका के जो मफादात हैं वो खित्ते में, अरब ममालिक में उनके अड्डे हैं, वो सब के सब जद पे आ जाएंगे, निशाने पे आ जाएंगे। अमेरिका के अपने बहरी बेड़े निशाने पे आ जाएंगे। इसराइल, ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल तक भी जाएंगे, शायद उससे भी आगे चले जाएं। तो ये मेरा ख्याल में अमेरिका को सोच लगानी चाहिए। मैं अपनी तौर पर समझता हूं कि अमेरिका ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो जंग पूरी नहीं करेगा, क्योंकि वो जंग ये संभाल नहीं सकेगा। इस वजह से एक दो स्ट्राइक्स हो सकती हैं, काउंटर स्ट्राइक्स हो जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा आगे मामला नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी जी, साबिक सफीर बराए अमेरिका, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पास।